नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हार्दिक महेश्वरी है। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे। दोस्तों, आज कुछ ऐसी चीज़ें लाया हूँ सामने जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात दो भाइयों के बीच की है, रोहन और मोहित। रोहन और मोहित भोपाल के रहने वाले हैं। रोहन और मोहित भोपाल में पढ़ाई किया करते हैं। रोहन 12th में है और मोहित फर्स्ट ईयर में है। रोहन और मोहित की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उन्होंने सोचा, बहुत टाइम हुए थे, दिसंबर में वेकेशंस लगे थे। ये बात करीबन 1 साल पहले की है, जब दिसंबर में वेकेशन लगे थे रोहन और मोहित के। रोहन और मोहित ने प्लान बनाया कि कहीं घूमने चलते हैं। तो उन्होंने सोचा कहीं घूमने चलें, तो सोचा कि कहाँ चलें। फ्रेंड्स से सजेशन ली कि कहाँ पे जाएं। बोलता, हमें यार थोड़ी ऐसी जगह घूमना है, भगवान का ही पता लगे कि हाँ, भगवान के घर भी गए थे और भगवान के टेम्पल भी गए थे और भूतिया चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है। उन्होंने बोला कि तुम भूत तो नहीं देख पाओगे, पर वहाँ पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, ऐसी चीज़ें पे एंटिटीज भी होती है ज़रूर। तुम जाओ मेहंदीपुर बालाजी, बहुत मज़ा आएगा, पर वहाँ पे कुछ हरकतें मत करना। दोनों भाई अपनी मौज और मस्ती में रहा करते थे, किसी की बातें नहीं सुनते थे। घर पे पूछा, शाम को आए, घर पे पूछा कि हाँ हम जाएंगे। घर वालों ने पूछा, वहाँ पे अकेले मत जाओ भाई, तुम कहीं पे और जाओ। अरे नहीं, हम तो वहीं पे जाएंगे। बोले ठीक है। जिद करने के बाद चले गए वहाँ पे। सुबह करीबन, रात में उन्होंने बात की, सुबह करीबन 7 या 8 बजे वो बैठ गए। वो शाम को उतर गए। उतरते ही उनने सबसे पहले वहाँ पे रूम वगैरह बुक किया और बोले कि अपन रेस्ट करते हैं पहले और फिर अपन दर्शन के लिए आरती वगैरह में जाएंगे। दोनों भाइयों ने प्लान किया ये चीज़ें कि हाँ, उन्होंने शाम को आरती में गए। वो दोनों भाइयों की लाइफ इतनी बढ़िया चल रही थी, इतनी मस्त, और बालाजी के दर्शन किए उन्होंने। उन्होंने वो सोचा कि फ्रेंड्स ने मना किया था कि कुछ हरकतें मत करना, तो हरकतें मत करना भाई। तो उन्होंने ये सोचकर हरकतें नहीं की। पर वहाँ पर आने लगे, उन्होंने प्रसाद वगैरह लिया और वहाँ पे भोग लगता प्रसाद का, वो लेकर आ गए। प्रसाद ले भी लिया उन्होंने, खुद ने भी खा लिया और घर पर भी वहाँ मतलब रूम पर लेकर आ गए और वहाँ से शाम तक निकल गए। उन्हें बताना भूल गए उनके फ्रेंड्स कि वहाँ पे बहुत सारी एंटिटीज रहती हैं। वो घर पर आए और घर पे भी उन्हें प्रसाद दिया सबको। सब सेम बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। रात में रोहन और मोहित को, सबसे फर्स्ट में रोहन को लगता है कि मुझे कोई बार बार बुला रहा है, और वो भी अलग ही टाइप से कि रोहन प्लीज आओ ना, इस टाइप से आवाज़ करके कोई बुला रहा है।
रोहन के साथ ये नॉर्मल चीज़ थी, पर जो मोहित के साथ हो रहा था वो कुछ अदर्शनीय था, बिल्कुल चकित, जिसे समझ पाना अपने बस की बात नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई उठा रहा है और गिरा रहा है, उठा रहा है और गिरा रहा है, पर वो बेड पे ही सो रहा था। यहाँ तक भी चल रहा था, पर उसे आवाज़ें, अलग अलग टाइप की आवाज़ें आ रही थी। सुबह आए थे वो, शाम को वहाँ से बैठ गए थे और सुबह यहाँ पे आए और शाम को रात में सो रहे थे। तो ये चीज़ें हुई। जैसे ही उनके साथ ये कुछ हुआ तो उन्होंने सोचा कि हम तो भी दर्शन करके आए बालाजी सरकार के, तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले हमने कुछ गलती भी नहीं की। उन्होंने वहाँ के उसके फादर, रोहन और मोहित के फादर, रोहन और मोहित के फादर का नाम जयशंकर था। जयशंकर जैसे ही उनके उसके फादर के जो फ्रेंड थे वो वहाँ पर, मतलब मेहंदीपुर बालाजी में कई टाइम रह कर आए थे, तो काफ़ी नॉलेज था। उन्हें बाबा करके बुलाया करते थे। वहाँ पे उन्होंने कई साधना वगैरह भी की थी, तो कई चीज़ें पता है उनको। उनके फ्रेंड का नाम था जैसे ही मोहनलाल बाबा आए और पूछा उन्होंने कि बेटा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तो दोनों ने बताया कि कुछ ऐसा हो रहा है बाबा हमारे साथ। तो उन्होंने पूछा कि कुछ हरकतें की थी क्या वहाँ पे? बोले नहीं। बोले फिर कैसे हो रहा है? बोले किसी को परेशान किया था? बोले नहीं। बोले वहाँ से किसी को जैसे हरकत, मतलब जैसे वहाँ पे दिख रहा था कुछ तुम्हें, वहाँ पे बहुत सारी एंटिटीज़ आती हैं वहाँ पे शरीर में किसी को, वहाँ से उनसे टच हुआ थे क्या? बोले नहीं। बोले फिर एकदम से जो बोल जयशंकर रहते हैं, उसके पिताजी, रोहन और मोहित के पिताजी, वो बोलते हैं उनकी पत्नी से बोलते हैं कि अरे एक काम करो, पहले मोहनलाल बाबा को प्रसाद दो। वैसे ही मोहनलाल बाबा पूछते हैं वहाँ से प्रसाद लाए थे तुम? बोले हाँ। बोलता है ये, बोले तुम्हारे साथ जो नेगेटिव एनर्जी थी वो साथ आ गई है। सब घबरा गए, बोलते हैं कि अब क्या करें मोहनलाल बाबा अब क्या करें? बोलते हैं अब इसका एक ही उपाय है, वहाँ पे चलना पड़ेगा आपको तुरंत, और उतारा करूँगा मैं, और वहाँ पे दर्शन करेंगे अपन, और वहाँ पे उतारा दफना के, मतलब गाड़ के आना पड़ेगा। बोले ठीक है। बालाजी गए तुरंत ही, उस सुबह ही बैठ गए वापस और शाम तक पहुँच गए। शाम को दर्शन किए उन्होंने, और उन्होंने बोला, बिठाया सबको उनके साथ, उनकी वाइफ नहीं, मतलब रोहन, मोहित, उनकी मम्मी, उनकी दादी, और उनके पिताजी और मोहनलाल बाबा, ये सब गए थे। जैसे ही मोहनलाल बाबा और ये उन्होंने बिठाया और बोला कि कोई भी वहाँ पे जाएगा तब आपको गाड़ना है, और हमें आज ही के दिन में ये चीज़ें करनी है, और वो भी हमें बालाजी में ही के शमशान में ही करनी पड़ेगी रात के 12 बजे। बोले आप गाड़ कर आ रहे होंगे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। बोले आवाज़ें आएंगी पीछे से कि अरे कोई पीछे दिख जाए, बिल्कुल मत मुड़ना। बोले ठीक है। बोले कुछ भी हो जाए पीछे मत मुड़ना। कुछ टाइम हुआ, 12 बजे है। बोले मैं कहाँ लगा कर रखूँगा,
वो मोहनलाल बाबा की कार से आए थे। बोले मैं कार लगा कर बैठूंगा, अपन डायरेक्ट कार से डायरेक्ट वहाँ से निकल लेंगे। ऐसे ही उन्होंने सेम किया, गए और गाड़ दिया। जैसे ही आ रहे थे सबसे पीछे उनकी, जैसे ही गाड़ा तो सबसे पीछे उनकी दादी थी। दादी, बुजुर्ग लोग आपको पता है कि थोड़ा दिल के कमजोर रहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उनके साथ। जैसे ही आ रहे थे उन्हें आवाज आई, अरे रुको ना यार, अरे रुको, अरे रुको, जल्दी जल्दी आओ। ऐसी कुछ आवाज आई। वो घबरा गई उसकी दादी और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहे और मोहनलाल बाबा के पास पहुंच गए। मोहनलाल बाबा के पास पहुंचे और बोले जल्दी जल्दी चलो चलो। बोले क्या हुआ? बोले आगे बताते हैं आपको। बोले मोहनलाल बाबा को बताई बात उन्होंने कि ऐसा हमारे को पीछे से आवाज आई। बोले पीछे मुड़ के तो नहीं देखा तुमने? बोले नहीं। बोले हाँ, अच्छी बात है, वरना हम जिसे चीज़ों को छोड़ने गए थे वो हमारे साथ वापस आ जाती। वो ये एक छलावा था उनका तुम्हें पीछे मुड़वाने का। बोले हाँ, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सुबह हो गई, घर पहुंच गए वो। सुबह सुबह के टाइम वो घर पहुंच गए। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वो रहते थे और बीच में उनका छोटा भाई रहा करता था। छोटा भाई, आप समझ हो गए छोटा भाई किसको बोल रहा हूँ। थर्ड फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे वो रहते, फर्स्ट फ्लोर पे उनका छोटा भाई। जयशंकर जो है, मतलब रोहन और मोहित के फादर के छोटे भाई, उन्हें मैं छोटा भाई बोल रहा हूँ। छोटा भाई, छोटा भाई के फैमिली में छोटा भाई, उनके 2 बच्चे और उनकी वाइफ ये रहते थे। बताया, छोटा भाई नीचे आया कि मम्मी जी आप आ गए वहाँ से, बालाजी से? बोले हाँ। बोले कैसा रहा सब? बोले सब बढ़िया रहा। बोले कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं हुई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बोले तो इतना घबराए? बोले मम्मी, बोले तो इतना घबराया? बोले कुछ नहीं, बस पूछा। अरे बता क्या हुआ है? बोले मम्मी क्या बताऊँ, रात में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति आए दो मुझे बुला रहे हैं अपने पास। काफ़ी देर तक चला और काफ़ी आवाज़ आ रही है। और तुम्हारी बहू को तो रात भर नींद भी नहीं आई यार। तो बोले अच्छा ऐसा? बोले यार, बोले ऐसा तो नहीं कि वो आप छोड़ के हम दर्शन नहीं करने गए, हमारे साथ आ गई हूँ चीज़ें। बोले क्या पता, चल मोहनलाल, वापस फ़ोन लगाया मोहनलाल बाबा को। मोहनलाल बाबा आए और जयशंकर के पास गए और मोहनलाल बाबा को फ़ोन लगाया कि ऐसा सर। मोहनलाल बाबा आए और उन्होंने बालाजी के नाम से पूरा मंत्रित किया और बोला कि अब नहीं होगा। ऐसी चीज़ें की उन्होंने, पूरा घर को शुद्धित किया था। वहाँ से कुछ चीज़ें लाए थे। मम्मी ने पहले बताया आपको कि वो उन्होंने काफ़ी तपस्या वगैरह की थी, साधना वगैरह की थी, तो उन्होंने मंत्रित कर दिया उनके घर को। अब वो बिल्कुल खुश हैं। रोहन और मोहित के साथ भी आज तक अभी तक कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो प्रसाद लाना, कभी भी आप जाओ बालाजी, वहाँ पे प्रसाद खा कर आना, वहाँ से मत लाना प्रसाद। फिर वापस ऐसे सच्ची घटना के साथ मिलेंगे। बालाजी की दया पर बनी रहे। जय श्री राम, जय गौ माता।